राम राम जी सबको। मैं आपका रणवीर धनखड़ और भाई आप देखने ला रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के सामने आज हम खड़े हैं जो अपने आप में जाने कितना इतिहास समेटे हुए है। आपको सामने एक खाली एक पुरानी हवेली नजर आ रही है। काफ़ी बार मैं भी इस हवेली के पास से गुजर चुका हूँ और आपकी तरह मेरे को भी ये पुरानी हवेली ही नज़र आ रही है। साथ चल रहे शख्स जब मैंने इसके बारे में जिक्र किया तो सामने खड़ी हुई इन दो हस्तियों ने मेरे को इस हवेली के बारे में जब बताया तो मैं भी सुन करके बहुत चक्का रह गया। जी हाँ, ये वही मकान है जहाँ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की शादी हुई है इस घर में, और इसी घर में उनकी बारात आई थी। वह गायत्री देवी जी से उनकी शादी हुई थी, वो इसी घर के अंदर हुई थी। यहीं पर ये दो कुशल राजनीतिज्ञ 7 फेरों के बंधन में बंधे थे। जी हाँ, आज हैं हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की ससुराल के अंदर, जो कि गांव गढ़ी निजामपुर नज़दीक ओचंदी बॉर्डर व गांव कुंडल जिला सोनीपत के अंदर पड़ती हैं। आपके सामने दो जो ये शख्सियत नज़र आ रही हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी गायत्री देवी जी के परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हम इनसे भी बात करवाएंगे, वह आपको इस हवेली के भी अंदर से दर्शन करवाएंगे। आप इस साइड में देखोगे ये दरवाज़ा है, बंद है। शायद इनके जो वंशज हैं वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैठक यहाँ पे बना रखी है। सामने आपको चौधरी चरण सिंह जी का फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है। इस साइड में स्वामी विवेकानंद जी हैं, इधर दयानंद सरस्वती जी हैं, उधर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा फ़ोटो यहाँ शहीद भगत सिंह जी का यहाँ पे लगा रखा है। इधर आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, इधर भगत सिंह जी का एक और फोटो, और राजगुरु। यानी इससे एक विचारधारा का भी इस परिवार को पता लगता है कि ये परिवार किस विचारधारा का होगा। आइए गांव के यहाँ पे कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, इस बारे में हम उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र राणा। राणा इस गांव का गोत है, और सुरेंद्र राणा जो हैं वो जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, उनके भतीजे लगते हैं। चरण सिंह की यहाँ पे शादी हुई थी, तो उस टाइम पर आपका जन्म हो चुका था ना? आपका जन्म उस टाइम पर नहीं हुआ? बच्चे हाँ। मतलब फिर आप लोगों ने सुना होगा कि शादी इसी घर के अंदर हुई थी क्या? हाँ, इसी घर के अंदर हुई। हाँ, इसी में। तो आप जब थोड़े बड़े हुए हो उस टाइम पे क्या चौधरी चरण सिंह जी कभी इस घर में आए? आपने नहीं आए? देवलाल तो आए। चौधरी देवलाल जी यहाँ पे इस घर में आए हुए हैं। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी, मतलब आपकी यादाश्त में कभी आपकी चौधरी चरण सिंह जी नहीं आए, देवलाल तो यहाँ पे आए। आप उनके परिवार में से लगते हो क्या? जो अपनी चौधरी चरण सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी, उनके परिवार में हो? उनके मूल परिवार से भी कोई यहाँ पे रहता है? कोई नहीं रहता है, सब दिल्ली रहते हैं। जो उनके सही परिवार, सही मतलब जो उनके वंशावली के जो सिंह जी थे, उनकी पत्नी थी, उनके आप क्या लगते हैं? बुआ होगी ना, भतीजा। बुआ भतीजा मतलब दूसरे काका ताऊ की औलाद हो? दूसरे। तो आपने क्या इस शादी के बारे में कभी कुछ सुना है आपने? नहीं सुना। आपके सामने जो चौधरी चरण सिंह जी की पत्नी थी वो कभी यहाँ पे आई हो? वो हमारे और चरण सिंह जी के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के पास में यहाँ पे? ना, कोई जानकारी नहीं। तो उनके परिवार के जो सदस्य इस हवेली में कभी आते जाते रहते हैं? जी हाँ, वे तो है। क्या अभी भी इस परिवार का कोई पॉलिटिकल आधार है?
वो दिल्ली रहे हैं सारे। नहीं, फिर भी ये जो आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है वो राजनीति में ही चले जाते हैं। हाँ, राजनीति में कोई ना कोई। राजनीति में। जो हमारे दादाजी थे ना ओम प्रकाश जी, अच्छा। उनके भतीजे थे, वे थे एमएलए। अच्छा, ओम प्रकाश जी जो अपना चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी पत्नी है, उनके भाई थे। उनके भाई उनके भाई थे, एमएलए रहे हैं। एमएलए। क्या नाम था ओम उनका? प्रकाश जी वो कहाँ से एमएलए चुने गए थे? वो यार ये थे ना, यारे के थे। सोनीपत से, यहीं से। हाँ, इस अपने हल्के सीट रोड हमारी थे। आपके हल्के में रोड हल्के थे। रोड हल्का था उस हाँ, टाइम रोड पे। हल्के चुने। वहाँ से उस टाइम पे वो एमएलए रहे थे। हाँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गांव के भाई गणमान्य व्यक्ति सुरेंद्र सिंह जी, जो खुद चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके भतीजे हैं। और उन्होंने बताया कि जो चरण सिंह जी जो शादी थी वो इसी घर के अंदर हुई थी। और सौभाग्यवश मेरे बेटे आशीष धनखड़ की शादी भी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की ससुराल के अंदर ही हुई है। एक बार फिर सभी दर्शकों को आपके अपने रणबीर धनखड़ की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम, जय राम जी की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।